सभी को नमस्कार। गीता ज्ञान सत्संग ग्रुप के सभी प्यारे श्रोतागणों को मेरा हृदय से नमस्कार। दोस्तों, कर्मयोग को हमने विस्तार से कई बार वैज्ञानिक पद्धति से जाना, समझा और जीवन के कई सारे प्रश्नों का समाधान हमें इससे प्राप्त हुआ। कर्मयोग के ज्ञान को समझने के बाद जो निष्कर्ष हमारे जीवन में श्रीमद् भगवत गीता के मुख्य संदेश के रूप में उभर कर आता है, वो है जीवन में केवल निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म के बारे में हमने कल भी बहुत सारे विस्तार से उसके सारे नाम जाने, उनकी कई परिभाषाओं के बारे में भी हमने जाना और कल ही इसी लेक्चर में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि एक और नया नाम जो एक आध्यात्मिक रूप को प्रकट करता है निष्काम कर्म के, उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में जो कर्म करने की बात कही है, वो निष्काम कर्म को किस प्रकार हमें करना है और कौन से कर्म ऐसे हैं कि जो व्यक्ति को कर्म बंधन में बांधते हैं, कौन से कर्म ऐसे हैं कि जो व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि 3 अध्याय के 9वें श्लोक की बात कही गई थी, एक नया नाम निष्काम कर्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही जो आध्यात्मिक रूप से प्रकट किया है इस श्लोक में, उसकी चर्चा हम आज विस्तार से करेंगे। 3 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कोई भी कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें कि स्पष्ट कहा गया है अर्जुन से कि यज्ञ के निमित्त केवल कर्म करने हैं, इनके अलावा अगर व्यक्ति कोई भी प्रकार के कर्म करता है तो वो कर्म के बंधनों में बंधता है। बहुत ही समझने जैसी गहरी बात कही गई है और इसके हम आध्यात्मिक रूप से आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी जब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ की बात कही तो हिंदू परंपराओं के अनुसार लोगों ने यज्ञ का अर्थ जो है, जैसे कि हम भी अगर यज्ञ शब्द हमारे सामने आता है तो हमारे स्मृति पटल पर सहज ही हवन जो है वो चित्र के रूप में उभर कर आएगा कि होम, हवन, पूजा, अनुष्ठान इत्यादि हमारे सामने जो है वो उभर कर आता है। तो यहाँ पर जो यज्ञ की बात की गई है वो यज्ञ क्या है और क्यों व्यक्ति को यज्ञ के निमित्त ही सारे कर्म करने हैं, कौन से हैं वो कर्म जो हमें करने चाहिए यज्ञ के भाव से और कौन से हैं वो कर्म जो हमें नहीं करने चाहिए जिसके कर्म बंधन मनुष्य को बांधते हैं, इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि यज्ञ क्या है। देखो, यज्ञ की जो आध्यात्मिक रूप, इस गूढ़ रहस्य के बारे में आज हम जो चर्चा करेंगे, श्लोक में भगवान ने जो है वो निष्काम कर्म को यज्ञ के साथ जोड़ा है। यज्ञ का नाम क्यों दिया है? यज्ञ का मतलब अगर हम देखें तो जब ये श्लोक गीता में आज से कई हजारों वर्ष पूर्व जब आया तो हिंदू धर्म वालों ने जो है वो अपनी संस्कृति में यज्ञ का अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। 2-2 घंटों का यज्ञ शुरू कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करने के लिए कहा गया है। यज्ञ क्रियाकांड या कर्म कांड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यज्ञ की जो भावना बताई गई है वो निष्काम कर्म की ओर संकेत करती है। कैसे? अब देखें कि यज्ञ का आध्यात्मिक रूप जो है उसके पीछे जो उसकी भावना है वो कैसे है। जैसे कि कई हजारों वर्ष पहले, यानी कि ये कहें कि त्रेता युग में या द्वापर युग में जैसे हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपराएं हुआ करती थी, गुरुकुल इत्यादि हुआ करते थे, उस समय हर रोज यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो यज्ञ का अनुष्ठान इसलिए नहीं किया जाता था ताकि ऋषि मुनियों को कोई वासना तृष्णा थी, ईश्वर से कुछ प्राप्त करना था, नहीं। यज्ञ का अनुष्ठान केवल इसीलिए किया जाता था, उसके पीछे एक ही भावना हुआ करती थी कि उस समय जो भी राक्षस वृत्तियां हुआ करती थी समाज में, जो बुराइयां थी, दुष्टों की दुष्टता का नाश करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था ताकि उस देवों को प्रसन्न किया जाए और साथ ही साथ इस धरती में
खुशहाली बनी रहे, यानी कि समाज से बुराई का नाश करने के लिए एक तरह से अगर हम कहें कि निष्काम भाव से यज्ञ का अनुष्ठान ऋषि मुनियों की परंपरा इसीलिए रही थी कि उसके अनुष्ठान से वहां का वातावरण पवित्र होता था, वायु शुद्ध हुआ करती थी और सकारात्मक ऊर्जा फैलती थी, समाज से बुराइयां हटती थी, राक्षस इत्यादि का नाश होता था। तो बहुत सारे जो यज्ञ के पीछे की भावना थी ऋषि परंपराओं में, वो केवल इसीलिए थी कि लोक कल्याण के लिए। अब जब कोई भी कर्म हम लोक कल्याण के लिए करते हैं तो वो अपने आप ही निष्काम कर्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो यज्ञ की परंपरा की बात की गई है वो होम हवन से नहीं है। अब इसका जो सात्विक या आध्यात्मिक अर्थ अगर हम इसको देखें, यज्ञ का मतलब है कि व्यक्ति को जो उसके जीवन में प्राप्त कर्म है उसको वो निष्काम भाव से करे। तो प्राप्त कर्म कौन से हैं? इसके अलावा तो जितने भी कर्म है वो सारे ही व्यक्ति जो है वो स्वार्थ से युक्त होकर ही करता है, वासना तृष्णा मोह आसक्ति से युक्त होकर कर्म करता है, जिसके कारण व्यक्ति को कर्म बंधन लगते हैं। जैसे कि हमने कल भी बात की थी 4 प्रकार के कर्म की। नियत कर्म यानी कि जो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म को करने में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, लेकिन अगर हम जो भी जीवन में जिस समय प्राप्त कर्तव्य कर्म है वो नहीं करते तो निश्चय ही पाप का बंधन लगता है, क्योंकि उन्हें करना हमारी ड्यूटी है। इसके बाद काम्य कर्म की बात की थी। काम्य कर्म यानी कि जो कामना वासना तृष्णा की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, यानी कि सकाम भाव हो गया। सकाम भाव होने के कारण अच्छे और बुरे, चाहे अगर हम कोई अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, किसी की भलाई भी कर रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ पाने की कामना है, इच्छा है, तो वो कर्म बंधन हमें बांध देता है पुण्य के बंधन में। और अगर कोई बुरा कर्म करते हैं तो निश्चय ही पाप या विकर्म का बंधन तो लगता ही है। इसके बाद बात की थी निषिद्ध कर्म, जो शास्त्र में निषेध माने गए हैं। बुरे कर्म करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, फिर व्यभिचार करना, हिंसा करना या जुआ खेलना, शराब पीना, ये सारे बुरे कर्म माने गए हैं जिनको शास्त्रों में निषेध माना गया है और इनके कर्म बंधन भी लगते हैं। तो जाहिर है कि अब जो बचे हैं वो कर्म केवल कर्तव्य कर्म मनुष्य को हर समय हर कदम पर प्राप्त है। और आज के इस युग में जहां हम देखते हैं कि व्यक्ति कर्तव्य कर्म भी स्वार्थ से युक्त होकर कर रहा है। कैसे? कोई भी व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है तो उसमें भी कोई ना कोई अपेक्षा उसकी जुड़ी है, अहंकार का भाव, कर्तापन का भाव जुड़ा है, और इसी के कारण व्यक्ति को कर्म का बंधन लगता है। अब कर्तव्य कर्म को यज्ञ का नाम क्यों दिया है, ये प्रश्न हम पहले देखें। देखो, कर्तव्य कर्म, जैसे कि हमने यज्ञ के अभी आध्यात्मिक रूप को हमने जाना कि उसके पीछे का जो भाव था वो सृष्टि के कल्याण के लिए ही हुआ करता था, यज्ञ का अनुष्ठान। तो सीधा इसका जो गूढ़ अर्थ निकल कर आता है वो है निष्काम भाव से अनुष्ठान करना या निष्काम भाव से कोई भी कर्म करना। तो कर्तव्य कर्म को भी हर व्यक्ति को निष्काम भाव से करना, इसीलिए यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि तू कोई भी कर्म कर, वो यज्ञ के निमित्त कर। अर्जुन से यही तो कह रहे हैं भगवान कि कोई भी कर्म कर वो तू यज्ञ के भाव से कर, क्योंकि जीवन में हमें हर समय केवल कर्तव्य कर्म प्राप्त है। सुबह हम सोकर उठते हैं तो जो हमारे दिनचर्या के कर्म है वो हमारे कर्तव्य कर्म के अंदर नहीं आते, वो तो हमारी शुद्धिकरण के लिए है। स्नान इत्यादि करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए, पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं तो मन को सात्विकता प्रदान करने के लिए, मन को एनर्जेटिक करने के लिए, प्राणायाम आसन इत्यादि करते हैं तो शारीरिक हुष्ट पुष्ट स्वस्थता के लिए करते हैं। तो ये सारे कर्म हम करें या ना करें, इससे ना किसी दूसरे का भला होगा और हमारे जो शुद्धि होगी बस उतना ही, इसके अलावा हमारा आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए इनका कोई करे या ना करे कोई दोष नहीं है और कोई इसका उचित फल भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो पीरियड शुरू होता है हमारे रूटीन कर्म के बाद, दिनचर्या कर्म के बाद, वो पूरे दिन जो है वो कर्तव्य कर्म हर समय हर स्थान में हर अलग अलग समय में अलग अलग पात्र में हमें प्राप्त हुए, और इन्हीं कर्तव्य कर्मों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू यज्ञ के भाव से कर। क्योंकि हम आज कर्तव्य कर्म भी स्वार्थ से युक्त होकर कर रहे हैं, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, क्योंकि कर्तापन का भाव है, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई माँ बच्चे को जन्म देती है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, उसके लालन पोषण
के बाद उसकी उचित शिक्षा की व्यवस्था माता पिता दोनों करते हैं, उसकी शादी भी कर देते हैं, और उसके बाद अगर वो इस कर्तव्य कर्म को इस भाव से करे जो उन्होंने कर दिया, अब अगर वो बच्चे से रिटर्न की कुछ अपेक्षा रखते हैं तो बदले में उन्हें जीवन में दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ भी ये कर्तव्य कर्म उनकी ड्यूटी थी। उस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया, ठीक है, बच्चे का भी अब बड़ा हो गया तो उसके अपने कर्तव्य कर्म है माता पिता के लिए। लेकिन अगर माता पिता ये अहम भाव रखेंगे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें शिक्षा प्रदान की, मैंने तुम्हें बिजनेस करवाया, तो ये व्यक्ति के दुख का कारण ही बनेगा। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि कर्तव्य कर्म को यज्ञ का नाम क्यों दिया गया? यज्ञ का नाम इसीलिए दिया गया है कि हर कर्तव्य कर्म व्यक्ति को केवल निष्काम भाव से ही करना होता है, बिना किसी स्वार्थ के करना होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कर्तव्य कर्म में केवल दूसरों का सुख, केवल दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण ही देखा जाता है। और जहाँ हम इस भावना से अपने कर्तव्य कर्म को निभाते हैं, वो कर्म हमारा यज्ञ बन जाता है। और यही यज्ञ रूपी सारे कर्म जितने भी जीवन में है वो बंधन रहित है। बाकी अन्यत्र, यहाँ पर स्पष्ट शब्द दिया गया है कि अन्यत्र, अन्यत्र मतलब अपने लिए किए जाने वाले कर्म। अन्यत्र यानी कि इसके अलावा हम जितने भी अपने स्वयं के हित के लिए कर रहे हैं अगर कोई भी कर्म, तो वो निश्चय ही कर्म का बंधन व्यक्ति को बांधता है। अब एक उदाहरण से ही समझे, जैसे कि अभी हमने बताया कि व्यक्ति कर्तव्य कर्म भी अहंकार का भाव रखता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई घर का बड़ा जो है वो पूरे घर को चला रहा है, अगर वो निस्वार्थ भाव से ये सोचकर कर्तव्य कर्म कर रहा है, घर का पुरुष जो है, माता पिता, उसके घर में पत्नी, बच्चे इत्यादि का सबका पालन पोषण जो है वो अपने अर्थोपार्जन से वो सबकी देखभाल, घर के सारे सुख साधन सामग्री को अगर वो निष्ठापूर्वक ईमानदारी से बिना किसी कर्तापन के भाव से कर रहा है, तो ये उसका कर्तव्य कर्म यज्ञ के कर्म में आएगा। लेकिन अगर कर्तापन के भाव से कर रहा है कि मैं, मेरे कारण ये घर चल रहा है, मेरी कमाई है, मैं इसका जो चाहे वो उपयोग करूं दूसरों के हित के लिए, यानी कि अपने घर परिवार के हित से हटकर अगर वो उस धन का केवल अपने लिए अगर कहीं गलत उपयोग करता है, यानी कि घर परिवार वालों को उस धन की आवश्यकता है, इसको छोड़कर अगर वो अन्यत्र कर्म में वो अपने धन का उपयोग कर रहा है, जैसे कि जुआ खेल रहा है या शराब पी रहा है, तो जाहिर है कि गलत कर्म की तरफ उसका कर्तव्य कर्म चला गया। जो उसका घर परिवार के लिए उस धन की आवश्यकता थी, उस धन को वो गलत कार्य में अब लगा रहा है, तो अन्यत्र कर्म उसका हो गया, जिसके कारण यहाँ पर जुआ खेलने के कारण, या अगर पूरा धन उसका चला गया, घर बार बिक गया, पूरा घर परिवार रास्ते पर आ गया, हिंसा की इत्यादि जो भी बुरे कर्म अब होंगे उसके घर परिवार पर भी दुख आएगा। ये सारे पाप के बंधन उस व्यक्ति को निश्चय ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्तव्य कर्म का मतलब है कि जो उसका कर्तव्य कर्म है अपने घर परिवार के लिए सुख साधन सामग्री मुहैया कराना, उनका इलाज कराना, माता पिता की सेवा करना, बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, पत्नी की जरूरत को पूरा करना, उसको छोड़कर अगर वो अन्यत्र अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर उस धन का अपने लिए अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो वो निश्चय ही पाप का बंधन उसे लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर कर्म को, ऐसे तो हर स्थान में हर व्यक्ति को अलग अलग रोल मिले हैं, अलग अलग स्थान में। इसके बारे में हम आने वाले कल के लेक्चर में और विस्तार से चर्चा करेंगे। उदाहरण से अगर आप समझेंगे तो ही आपको ख्याल आएगा कि कैसे कर्तव्य कर्म यज्ञ के निमित्त से किए जाते हैं, और क्योंकि समय बहुत हो चुका है, और क्यों यज्ञ कर्म ही जो है व्यक्ति को बंधन रहित करता है, बाकी सारे अन्यत्र कर्म कौन से अन्यत्र और अधिक कर्म है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि जो व्यक्ति को कर्म के बंधन में डालते हैं। इसी श्लोक को हम कल आगे और विस्तार से चढ़ाएंगे। मैं भारती कोटक आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कर्मयोग शरणम गच्छ, कर्मयोग जयते। नमस्कार, धन्यवाद।